नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स के बारे में। एसबीआई कार्ड्स का वीडियो शुरू करने से पहले आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग ये जानते हैं। सबसे पहले हम एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री किस तरह से इंडिया में ग्रो कर रही है। उसके बाद हम जानेंगे एसबीआई कार्ड्स इस इंडस्ट्री में कहां पे प्लेस्ड है और किस तरह की ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है। उसके बाद लास्ट सेक्शन में हम ये जानेंगे कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री चेंज हुई थी या इफेक्ट पड़ा था 2008 में, और 2020 में भी उसी तरह का एक इफेक्ट पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, जीएफसी था, और अभी कोविड-19 एक महामारी बीमारी जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो इनके इम्पैक्ट एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का इफेक्ट इसके बिजनेस पे आएगा। अगर हम बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स की, तो ये बहुत ही एक ओवर हाइप्ड इशू था, आईपीओ था जो रिसेंटली आया। इसमें बहुत सारे निवेशक अभी भी फंसे हुए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, ये करीब 750 रुपए, 755 रुपए के करीब आया था, और इसका जो ग्रे मार्केट में प्राइस चल रहा था वो 1000 रुपीज के ऊपर चल रहा था। लेकिन जो इसकी लिस्टिंग हुई वो इसके इशू प्राइस से भी कम पे हुई, और हाल ही में जो इसका प्राइस चल रहा है वो करीब 580 590 के आसपास चल रहा है। तो बहुत सारे निवेशक इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको आईपीओ में अप्लाई करा था ये सोच के कि इसकी बहुत ही अच्छी बम्पर लिस्टिंग होगी, लेकिन आईपीओ का रिस्पांस बहुत ही फीका रहा और शेयर ने काफी सारे निवेशकों के पैसे फिलहाल के लिए डुबोए हैं, या कह सकते हैं एक ड्रॉ डाउन है। तो आज हम जानेंगे कि ये आगे कैसा करेगा इस कोविड-19 के माहौल में। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री FY15 से 19 तक आप लोग देख सकते हैं 32% के CAGR से ग्रो करी है, और ये उम्मीद करी जा रही है कि अगले 5 साल भी ये 20% के CAGR से ग्रो करेगी, और ये यहां से 2.5x हो जाएगी, यानी कि 2.5 गुना हो जाएगी। ये आज की डेट में 6 ट्रिलियन रुपीज की इंडस्ट्री है, और FY24 में ये 15 ट्रिलियन यानी कि 2.5 गुना 15 ट्रिलियन INR रुपीज की इंडस्ट्री है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप 6 ट्रिलियन INR को समझना चाहते हैं तो 6 ट्रिलियन INR इज 6 लाख करोड़, और सिमिलरली 15 ट्रिलियन INR इज 15 लाख करोड़। तो इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, और इस तरह की ग्रोथ इसमें इंडस्ट्री में आने की उम्मीद है। और आप लोग खुद भी देख सकते हैं आसपास किस तरह से क्रेडिट कार्ड का यूसेज दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब हम चलते हैं कि और क्या क्या फैक्टर्स है जो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। अगर हम ग्लोबल एवरेज देखते हैं तो यूएसए जैसी कंट्री में 320%, यानी कि हर 100 लोगों पे 320 कार्ड हैं। इसका मतलब कि हर एक आदमी पे, एक पर्सन के पास 3.2 कार्ड्स हैं। लेकिन इंडिया में जो ये एवरेज है वो अभी 3% पे है, और इंडिया की जो पॉपुलेशन बेस है उसमें से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास 2 से 3 कार्ड्स होंगे। तो एक्चुअल में जो पॉपुलेशन बेस हमारा कवर होगा वो 3% से भी कम होगा, हो सकता है 2% ही हो। तो बहुत बड़ी एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, यानी कि इसको बढ़ने की क्षमता अभी यहां से बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री नेसेंट स्टेज में है, यानी कि शुरुआती स्टेज में है, और यहां से ये मल्टी फोल्ड ग्रो हो सकती है, कई गुना हो सकती है इंडस्ट्री। तो जो बड़े प्लेयर्स है वो उनसे भी ज्यादा तेजी से ग्रो हो सकते हैं, इंडस्ट्री से भी। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया अगर 3% है तो हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ रही है वो डीमोनेटाइजेशन के बाद क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत तेजी से होनी शुरू हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि FY14 में केवल 1.5% थी, जो कि बढ़ के अब 3.4% हो गई है, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा पेनिट्रेशन हो गई है। पहले केवल 100 आदमियों में केवल 1.5 आदमियों के पास ही क्रेडिट कार्ड था, और आज की डेट में करीब 3.5 आदमियों के पास है। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ करी है। तो हम
पहली बात तो ये जान लेते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब हम इसमें चलते हैं कि हम देखते हैं कि हम जिस कार्ड की बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड, वो इस इंडस्ट्री में कहां पे प्लेस्ड है। तो ये इंडस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है एचडीएफसी बैंक। और अगर लेटेस्ट डेटा देखा जाए तो वो 29% को केटर करते हैं पूरी इंडस्ट्री के। और दूसरा बड़ा प्लेयर है हमारा एसबीआई कार्ड जो कि 18% को केटर करता है। तीसरा बड़ा है आईसीआईसीआई बैंक जो कि 12% को केटर करता है। चौथा बड़ा है एक्सिस बैंक जो कि 11% को केटर करता है। और इसके बाद आता है हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि 8% को केटर करता है। लेकिन हमें केवल परसेंटेज नहीं देखनी, हमें एक चीज और देखनी है इसमें, वो है ग्रोथ। एचडीएफसी बैंक 30% को केटर करता था FY14 में, लेकिन FY20 में देखेंगे तो 29% को करता है। तो क्या ग्रोथ मिल रही है एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में? नहीं। यानी कि पूरी इंडस्ट्री जिस रेशो से ग्रो हो रही है ये भी उसी रेशो से ग्रो हो रहा है, और इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है एज अ इंडिविजुअल प्लेयर क्योंकि इनका मार्केट शेयर नहीं बढ़ रहा है। अगर इंडस्ट्री 10% से बढ़ रही है तो ये भी 10% से बढ़ते जा रहे हैं और ये कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे ही जब हम एसबीआई कार्ड के साथ आते हैं तो आप देख सकते हैं ये 2014 में केवल 11% था और आज की डेट में 18%, यानी कि 7%। तो बाकी प्लेयर्स से ज्यादा ग्रो करा है, इसीलिए इसका जो हिस्सा है वो बढ़ते जा रहा है साल दर साल। ठीक है। सिमिलरली आईसीआईसी बैंक ने भी स्टेबल रखा है 11, 11, 11, 12। और एक्सिस बैंक वो दूसरा प्लेयर है जहां पे हमें एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है 6% से 11%। और जो अमेरिकन एक्सप्रेस है वहां पे तो डी ग्रोथ माइनस में 11% से 8% पे आ गया है। सिमिलरली जो अदर प्लेयर्स हैं वहां पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला प्लेयर बन रहा है एसबीआई कार्ड्स। अगर हम बात करते हैं कि मार्केट शेयर गेन इन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड, ये जो हमने अभी आंकड़ा डिस्कस करा ये क्या था? क्रेडिट कार्ड स्पेंड, यानी कि क्रेडिट कार्ड पे अगर हम बात कर रहे हैं कि 6 ट्रिलियन रुपीस खर्च होते हैं सपोज करिए, तो उसमें से 18% एसबीआई से खर्च होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि टोटल मानिए कि 6 मिलियन कार्ड्स हैं, 60 लाख कार्ड है इंडिया में, तो उसमें से 18% एसबीआई के हैं, 25% एचडीएफसी के हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं एचडीएफसी का नंबर तो डी ग्रो हो रहा है और एसबीआई का नंबर ग्रो हो रहा है 15% से बढ़ के 18%। आईसीआईसी का नंबर भी डी ग्रो हो रहा है, एक्सिस बैंक का नंबर बढ़ रहा है, सिटी बैंक का नंबर तो ड्रास्टिकली लोअर ग्रोथ या डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है, 13% से घट के केवल और केवल 3% पे रह गया है सिटी बैंक। तो आप देख सकते हैं दोनों ही आंकड़ों में एसबीआई कार्ड बेस्ट कर रहा है। या तो आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड ले लीजिए, कितना रुपए खर्चा हो रहा है वो भी एसबीआई अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, और नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स ले लीजिए उसमें भी एसबीआई अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एसबीआई कार्ड के जो आउटस्टैंडिंग मार्केट शेयर है वो कब कब कैसे कैसे बढ़ा। तो आप देख सकते हैं यहां पे ये 14% के करीब थे 14 में, ये थोड़े बड़े 15 के बाद फिर नीचे आए, और फिर आप देख सकते हैं डीमोनेटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट इवेंट था जहां पे इन्होंने पिकअप करा है। ठीक है। डीमोनेटाइजेशन में सभी कंपनी ने पिकअप करा और इन्होंने भी पिकअप करा। ठीक है। लेकिन ये वापस आ गए। अब जो इनका मेन इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है दोबारा, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट शिखर। प्रोजेक्ट शिखर में क्या था? प्रोजेक्ट शिखर में एसबीआई कार्ड ने एसबीआई बैंक के साथ अंडरस्टैंडिंग करी कि वो अपने कार्ड्स की क्रॉस सेलिंग करेंगे, यानी कि जो एसबीआई के कस्टमर्स हैं उनको वो टैप करेंगे, उनको पकड़ेंगे। और एसबीआई के कस्टमर्स अगर आप लोग समझ सकते हैं, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का, करीब 43 करोड़ कस्टमर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बेस है इनके पास अनटैप्ड, जिनको ये पकड़ सकते हैं, जिनको एक क्रेडिट कार्ड बांट सकते हैं बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट हिस्ट्री। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ब्रांचेस का नेटवर्क इतना अच्छा है, करीब 22,000 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, और ये सभी ब्रांचेस में अपने क्रेडिट कार्ड्स को बेच सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस मिलता है, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिलता है, और ये प्रोजेक्ट शिखर ने इनको यहां पे दिलाया। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से ये करीब 16% से
बढ़कर ये करीब 18.5-19% तक पहुंच गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट शिखर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था, जहां पे इन्होंने कहा कि हम अपने स्टेट बैंक के साथ टाई अप करेंगे और जो हमारे क्रेडिट कार्ड है वो हम अपने अनटैप्ड कस्टमर बेस को देंगे और लिवरेज करेंगे एसबीआई की प्रेजेंस का, यानी कि उनकी 22,000 ब्रांचेस का। अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टनरशिप, उसमें भी एसबीआई कार्ड लीडिंग है। 7 ट्रेवल कंपनियों के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, 3 शॉपिंग कंपनीज के साथ, एंटरटेनमेंट में है, पेमेंट्स में है, लेंडिंग, हेल्थ केयर, अदर्स। तो हर तरह की कंपनीज के साथ ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। मेनली ट्रेवल और शॉपिंग के साथ ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसके बाद हेल्थ केयर एंड अदर्स। लेकिन नंबर ऑफ पार्टनर्स इसके सबसे ज्यादा है, आप लोग देख सकते हैं, करीब 18 पार्टनर्स हैं। और बाकी सब कंपनीज के, चाहे आईसीआईसी हो, चाहे आरबीएल हो, चाहे एचडीएफसी हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे सिटी बैंक हो, चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस हो या इंडसइंड हो, सबकी पार्टनर्स कम है। तो सबसे ज्यादा टाई अप्स इन्होंने करे हैं। इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप प्लेयर्स है वो आप देख सकते हैं, एयर इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल, इस तरह की पार्टनरशिप्स इन्होंने करी है। इनके साथ मिलकर अगर आप यहाँ पे कार्ड बनवाते हैं तो वो आपको एसबीआई का कार्ड देंगे। अगर हम रीसेंट ट्रेंड की बात करते हैं कि हाल ही में कैसा एसबीआई कार्ड ने परफॉर्म करा है, तो आप देख सकते हैं जो स्पेंड है वो पूरी जो इंडस्ट्री थी उसका तो बड़ा 24% से है, लेकिन एसबीआई कार्ड का जो स्पेंड था वो बड़ा 30% से। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग कार्ड, कितने कार्ड हैं, वो बड़े 24% से इंडस्ट्री के, तो एसबीआई के बड़े 8 मिलियन से 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ कार्ड्स हो गए इनके, 32% से ग्रो करा। सिमिलरली एवरेज स्पेंड, एक आदमी ने अगर 11,000 रुपए खर्च किए और कार्ड्स पे, और 11,014 पिछले साल, तो इस साल 11,031 और 10,850। यहाँ पे हमें एक हल्का सा डिप देखने को मिला है कि एवरेज स्पेंडिंग एसबीआई के कार्ड पे थोड़ी सी कम हो गई है, 11,000 की जगह 10,800 रुपए जैसे खर्चा हुआ है। तो हमने देखा कि ये इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी प्लेस्ड है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। इंडस्ट्री मल्टी फोल्ड ग्रो हो सकती है अगले 5 सालों में। साथ ही साथ जो एसबीआई कार्ड है वो लीडिंग प्लेयर है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। भले ही वो नंबर 2 पोजीशन पे है, लेकिन जो उनकी ग्रोथ है वो एचडीएफसी के मुकाबले भी बेहतर है। अब हमने देखा कि ऐसा तो नहीं कि ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, नहीं। हमने देखा ये हर पैरामीटर, यानी कि 1 महीने की डेटा देखिए, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का, सभी पैरामीटर्स पे एसबीआई कार्ड बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। तो अगर हम ये जो डेटा है ये हमारा है जुलाई 19 का, अगर हम जुलाई 19 1 महीने की बात करते हैं तो एसबीआई कार्ड के कितने इंक्रीमेंटल कार्ड्स आए, यानी कि कितने कार्ड्स इन्होंने दिए। तो अगर टोटल इंडस्ट्री में 100 कार्ड्स इशू हुए नए, तो उसमें से 45 कार्ड एसबीआई ने दिए हैं। हालांकि इनका सम आप देखेंगे 100 से ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ने डी ग्रो करा है, -3, -11, आरबीएल -8। तो सबसे ज्यादा बढ़ने वाले प्लेयर्स कौन है? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। इसमें से भी एसबीआई ने बाजी मारी। अगर हम देखते हैं 3 महीने के रेंज पे, तो इन्होंने 24%, और इनसे ज्यादा बढ़ने वाले 3 महीने में कौन सा है? आईसीआईसीआई। अगर हम 6 महीने में देखते हैं तो ये सबसे ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर हम 12 महीने में देखते हैं तो 24% कार्ड, यानी कि हर पिछले 12 महीने में जितने भी टोटल पिछले 1 साल में कार्ड इशू हुए हैं उसमें से 24 कार्ड केवल एसबीआई के इशू हुए हैं। सिमिलरली अगर हम 2 साल में देखते हैं तो 23%, और 3 साल में देखते हैं तो 22%। तो आप देख सकते हैं क्लियर विनर है। 6 मंथ्स में, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, केवल एक 3 मंथ्स में विनर नहीं है। यानी कि हर 100 नए जो कार्ड इशू हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्ड एसबीआई कार्ड्स के ही इशू हो रहे हैं। तो हमें देख सकते हैं कि हम सबसे ज्यादा ग्रोइंग प्लेयर के साथ जा रहे हैं अगर हम एसबीआई कार्ड्स पे दाव लगाते हैं तो। अच्छा, अब हमने देखा और सोचा कि ठीक है, ये सब तो इंडस्ट्री चल रही थी, एसबीआई कार्ड्स भी बहुत अच्छा कर रहा था, ग्रोथ हो रही थी, लेकिन एक ऐसा इवेंट आया जो किसी ने ना सोचा था और ना ये पहले कभी देखा। तो अब हम क्या करें? तो हमने देखा कि इस इवेंट की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आ सकता है। लेकिन हमने देखा कि 2008 में भी सिमिलर सिनेरियो हुआ था।
तो हम देखते हैं हमने 2008 में कैसा परफॉर्म करा था एज अ क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री, और हम उसको रिलेट करेंगे कि अब इनके बिजनेस पे किस तरह का इंपैक्ट आ सकता है। तो हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड स्पेंड हमने देखे कि किस तरह से कम हुआ है। ये FY8 में यहाँ पे हम 40% ग्रो कर रहे थे, लेकिन हमने देखा जैसे ही ये 2008 का इंसिडेंट हुआ FY9 में घट के केवल 10% रह गया, और FY9-10 में बेसिकली FY9-10 में हमें ये इंपैक्ट देखने को मिला FY10 में। तो FY10 यानी कि अप्रैल 09 से मार्च 10 तक, ठीक है, इस ड्यूरेशन में हमें इसका मैक्सिमम इंपैक्ट देखने को मिला FY10 में, कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड था वो कितना हो गया -5%, यानी कि वो डीग्रो होने लगा। अगर हम बात करते हैं कि एनपीए कितने बढ़ गए, तो एनपीए जो क्रेडिट कार्ड्स के थे वो 200 बेसिस पॉइंट बढ़ गए FY08 में, यानी कि एनपीए अगर 5% थे तो वो बढ़ के 7% हो गए। तो इस तरह का इंपैक्ट था, यानी कि जो ग्रोथ थी वो डीग्रो हो गया 5% और एनपीए सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। लेकिन हमने देखा कि अगले साल से ग्रोथ ने फिर पिकअप करा और ये 20% प्लस से फिर ग्रो होने लगा। तो हमें इस कोविड-19 इस महामारी से भी लगता है कि एक साल बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रह सकता है, -5% जैसी डीग्रोथ हो सकती है, लेकिन उसके बाद से ये इंडस्ट्री फिर से 20% प्लस ग्रो करने की क्षमता रखती है। तो FY21 में हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हम 5% से डीग्रो करेंगे। अगर हम देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग GFC यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में कितना घट गया था, तो हम देखते हैं कि FY10 में ये 35% घट गया था, यानी कि यहां से ये घट के -35% रह गए थे टोटल जो हमारा आउटस्टैंडिंग होता है, यानी कि टोटल जितना हमने क्रेडिट कार्ड्स पे खर्चा करा। लेकिन उसी के साथ साथ हमने क्या देखा कि स्पेंड पर कार्ड बढ़ते जा रहा है, कि ये -35%, ये नंबर ऑफ कार्ड्स घट गए थे हमारे। तो हमें इससे क्या बात पता चली, जितने भी इनएक्टिव कार्ड्स थे उस समय उन लोगों ने कार्ड सरेंडर करने शुरू कर दिए थे, लेकिन जो एक्टिव यूजर्स थे जो कि क्रेडिट कार्ड यूज करते थे उनकी स्पेंडिंग उल्टा बढ़ गई थी क्रेडिट कार्ड्स पे। तो पर यूजर जो कार्ड स्पेंड हो रहा था, खर्चा हो रहा था, वो बढ़ते जा रहा था और वो स्टेडिली बढ़ते जा रहा है। अब हमने देखा कि जो अनसिक्योर्ड लोन थे, क्योंकि इनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती क्रेडिट कार्ड में, तो वो अनसिक्योर्ड लोन FY 2008 और 9 में जो कि GFC का टाइम था वहां पे करीब 4.2% थे, और इस समय 19 में भी 4.4। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो अनसिक्योर्ड लोन है एज परसेंटेज ऑफ GDP वो उसी लेवल पे है जो कि 2008 में थे, और जो क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं वो भी आप देख सकते हैं 0.51 से 0.55, तो अप्रोक्सीमेटली उसी लेवल पे हैं जहां पे 2008 में थे। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हैं वो काफी कम हैं। अगर हम समझना चाहें तो भले ही हम एज अ परसेंटेज ऑफ GDP ज्यादा हैं, लेकिन उस समय जो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स थे वो 43% थे, यानी कि जो पैसा आना था वो 43% था, और अभी जो पैसा आना है रिसीवेबल्स है वो केवल 15% है। तो ये सिग्निफिकेंटली कम है, यानी कि रिस्क उतना ज्यादा नहीं है जितना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम था, क्योंकि उस समय जो लोगों ने 100 रुपए खर्चा करे थे 43 रुपए उसमें से वापस अभी तक नहीं आए थे, लेकिन अभी जो लोग खर्चा कर रहे हैं उसमें से केवल 15 रुपए ही रिसीवेबल्स हैं या इतने रुपए ही उन्होंने खर्चा करा है। लेकिन इसकी वजह से जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो वो प्रॉब्लम क्या आएगी, हमने देखा कि SBI कार्ड के पीछे जो फंडिंग आती है वो SBI से आती है। SBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, तो 48 से 50% फंडिंग SBI कार्ड की SBI के थ्रू ही आती है। तो SBI कार्ड्स को फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्या हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है जॉब लॉस हो जाए और वो अपनी क्रेडिट कार्ड की किस्तें नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि इनको फंडिंग मिलती रहेगी, इनके पीछे SBI का हाथ है, SBI की बैकिंग है, तो इनकी
क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि इनको फंड्स मिलना कभी भी बंद नहीं होगा, लेकिन इनकी फंड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनको हो सकता है महंगे पैसों पे अपना पैसा बाजार से उठाना पड़े जब तक लोग देने की क्षमता नहीं रखते अगले 6 से 12 महीने तक, ठीक है। और ये जो उठाएंगे उसका ये माना है बैंक ऑफ अमेरिका ने कि 350 बेसिस पॉइंट से इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो ये फंड उठाएंगे वो महंगे हो जाएंगे 0.35 से। अगर अभी ये 10% से उठा रहे हैं तो अब इनको 10.35 पे उठाने पड़ेंगे, और उसकी वजह से इनके प्रॉफिट पे एक हिट होगा। साथ ही साथ जो क्रेडिट स्पेंड हम कह रहे थे प्लस में होगा, वो -5% हमने फैक्टर इन कर लिया कि अगले साल FY21 में -5% ग्रोथ रहेगी हमारी, यानी कि हम डीग्रो करेंगे। अब जब हमने ये सब कैलकुलेट करा तो हमने देखा कि हमारा जो एक एस्टीमेट आता है, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका के एस्टीमेट्स हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी जो ईपीएस आ रही है वो 16.5 रुपए की आ रही है इस साल। और अगले साल हम, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ गई, साथ ही साथ हमारा रेवेन्यू घट गया क्योंकि लोग स्पेंड कम कर रहे हैं, कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि हमें फंड्स उठाने पड़ रहे हैं बाहर से, तो इसकी वजह से हम लोग ईपीएस कम कर देंगे 12.5। लेकिन हमने देखा ये किस तरह से पहले ग्रो हो रहा था। आप देख सकते हैं 55% की ग्रोथ, 27.5% की ग्रोथ और 75% की ग्रोथ। तो ये उम्मीद करी जा रही है FY21 के बाद ये फिर से अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर आ जाएगा और 60% से ग्रो करेगा और फिर से इसको 20 रुपए जैसा ईपीएस आएगा। तो अगर हम 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस यानी कि 1 साल बाद की अर्निंग लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि 20 रुपए जैसी अर्निंग आएगी इसकी 1 साल बाद। हम ऑलरेडी FY21 में चल रहे हैं, तो ये FY22 की अर्निंग्स है ये वाली 1 साल बाद की। अब हम इसको एक मॉडेस्ट 30 का पी भी देते हैं तो भी ये प्राइस हमारा 600 रुपए जैसा बनता है। तो अगर हम 1 साल या 1.5 साल यानी कि 12 से 18 मंथ्स तक अगर रुक सकते हैं शेयर में, तो हम लोग इजीली इसकी FY23 की अर्निंग्स को डिस्काउंट करेंगे, जो कि यहां से सिग्निफिकेंटली हाई हो सकती है 25 रुपए जैसी। और अगर उस समय माहौल अच्छा हुआ तो इसको 30 का मल्टीपल बहुत इजीली मिल सकता है और इसको 40 जैसा मल्टीपल भी मिल सकता है, यानी कि ये शेयर 1000 रुपए तक भी जा सकता है। तो अगर आपका नजरिया 1 से 2 साल का है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जो प्राइस थे 750 755 लिस्टिंग प्राइस वो जरूर आएंगे, और अगर उससे भी लंबा नजरिया रखते हैं तो ये शेयर 1000 तक भी जाने की क्षमता रखता है। इसकी अर्निंग्स पे कैसी हिट होगी ये हमने जानने की कोशिश करी है फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है और उसमें भी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला प्लेयर है। साथ ही साथ जो इनको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी जो अदर एनबीएफसीज या क्रेडिट कार्ड कंपनीज को आ सकती है, क्योंकि इनके पीछे एसबीआई की बैकिंग है और एसबीआई के पास सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फंड्स आते हैं और एसबीआई से इनके करीब 48 to 50% फंड्स आते हैं। तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनकी प्रॉब्लम केवल ये होगी जो इन्हें पैसा मिल रहा है उसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो हमने एक्सपेक्ट करा है करीब 35 बेसिस पॉइंट 35 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाएगी। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि जो हम क्रेडिट कार्ड ग्रोथ ले रहे थे साल दर साल 20-25% 30%, वो घट के -5% आ जाएगी। तो लेकिन FY22 से फिर से चीजें नॉर्मल होंगी और फिर से ये हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। तो आज के वीडियो में यही था, समझने की कोशिश की किस तरह से कोविड-19 का इंपैक्ट होगा एसबीआई कार्ड्स पे। और अगर आपके पास आईपीओ में ये शेयर आया है तो घबराने की बात नहीं है, आपको 1-1.5 साल का नजरिया है तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन क्लिक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।